चलिए देखते हैं। कहता है कि आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो एक पॉइंट से पास करता है। दे दिया है 1 0 और -2, और जिसका नॉर्मल आपको दिया हुआ है क्या, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस। थोड़ा सा फिगर बनाते हैं तो अच्छा लगेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा बना के दिखाते हैं। शांत, ये मान लीजिए हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ये हो गया ओरिजिन। एकदम शांत रहिए और शांत ही रहिए। और देख रहे हो ना विनोद, गप चल रहा है ना, करो गप। मान लीजिए यही वो प्लेन है जो एक पॉइंट से पास करता है। मान लेते हैं यही ए आपका कोई भी एक पॉइंट है जो दिया हुआ है 1 0 और -2। मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, रुक जाओ यार, हाँ, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर आर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा और हमको बताइएगा जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर रखा हुआ है, यानी नॉर्मल रखा हुआ है, नॉर्मल है, नॉर्मल का मान दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यही आपका वो वेक्टर है ना, जो यहाँ रखा हुआ है परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको वेक्टर एन, है ना। ये कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में के। देख लो, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास करता है और जिसका नॉर्मल का मान दिया हुआ है क्या, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के। क्लियर है? क्योंकि आप इक्वेशन निकाल रहे हो तो बोलो वेरिएबल का जरूरत है कि नहीं? तो वेरिएबल के लिए भी आप एक पॉइंट मानोगे। मान लो पी ही मान लिए एक्स वाई और जेड, और यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम वेक्टर आर। क्या मान लिए, वेक्टर आर। हम ऐसा नहीं कि फिगर पर बना के दिखा रहे हैं, नहीं, हम बस समझा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर और कार्टेशियन दोनों है तो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों में आप कैसे काम करोगे। बात समझ रहे हैं? चलिए तो फटाफट आप हमको बताइएगा, लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देख लो क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए 1 0 -2। देयरफॉर आप बताइएगा वेक्टर ए बराबर 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप, और 0 इंटू जे कैप, तो जे कैप तो चला गया, तो माइनस में कितना हो जाएगा, अरे जे कैप तो 0 दिया होगा तो खत्म ना हो गया रे, कोई दिक्कत नहीं ना। और देख लीजिए सर नॉर्मल फॉर्म। अच्छा रुको, पहले ये भी लिख के देते हैं। यदि यहाँ पे हम आपसे पूछें कि बताओ बाबू वेक्टर आर का मान क्या होगा, तो देखो वेक्टर आर का मान क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड जे कैप। ये हम आपको बस फील करवाने के लिए बता रहे हैं कि देखो इसका मान ये होता है, जबकि हम आपको डायरेक्ट बता चुके हैं ये कंसेप्ट कि कभी भी वेक्टर से यदि कार्टेशियन के पास जाना हो तो वेक्टर आर का मान रख देना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। चलिए सबसे पहला वेक्टर फॉर्म, हम कुछ नहीं करना है। यदि आपको उस प्लेन का इक्वेशन याद हो जो एक पॉइंट से पास करता है और जिसके ऊपर एक वेक्टर परपेंडिकुलर रखा गया है, आपको उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जो एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर पर, बताइए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर एन बराबर क्या, 0। आपको कितना याद है देखिए सर, जबकि बोलो ये साफ साफ हम नहीं बोल रहे हैं, उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट से पास करता है और एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। साफ साफ यही कंसेप्ट वहां भी बोल रहे थे जब हम पढ़ा रहे थे, और आज भी बोल रहे हैं, आपको याद ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, यदि ये इक्वेशन याद है तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए
और वेक्टर ए का मान बता दो, आई कैप माइनस में 2 के कैप। देख लो वेक्टर ए का मान रखिए क्या, और इनटू नहीं डॉट क्या है वेक्टर एन, और वेक्टर एन का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर में क्या गया, देख लीजिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन निकाल दिए, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन। यहां तो हम इतना तुम लोगों को टेंशन फ्री करके रखे हैं कि कार्टेशियन वाला यदि तुम नहीं भी याद रखा इक्वेशन तो काम चल जाएगा यार। देखो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन भी निकाल देंगे। ऐसे हमको याद है a इंटू एक्स सॉरी एल इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस में m इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस में n इंटू जेड माइनस जेड वन। हम चाहे तो उसको यूज करके एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन नहीं कुछ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा याद रखना पड़ जाएगा, कार्टेशियन का अलग वेक्टर का अलग। यदि कोई एक भी याद हो वही आप काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर एन बराबर क्या, 0। एक रिक्वेस्ट रहा, फटाफट मान बताओ। वेक्टर आर का मान है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड ए कैप माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान है आई कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर ए का मान आई कैप माइनस 2 के कैप और डॉट वेक्टर एन, तो वेक्टर एन का मान आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस में के कैप के बराबर में क्या गया, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन कर देना है। आइए करते हैं, एकदम शांत रहिए और बताइए। देखो आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1, तो x माइनस 1 आई कैप, जे कैप तो यहाँ है ये नहीं है, तो जो है इसको छाप लो, प्लस में कितना हो जाएगा y जे कैप। अब हम लोग के कैप को कॉमन लेंगे, तो के कैप निकाल लोगे तो यहाँ हो जाएगा z, अब माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा के कैप। आप देख लीजिए, दोनों को घटा के लिख दिए क्या, अरे घटा के लिख दिए, हाँ सर, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ क्लास में, आप क्लास में नहीं है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 12 बजे तक, ठीक है चलिए एकदम शांत हो जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। हाँ तो घटा के आराम से लिख लिए। अब देखो दो वेक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या, कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट, चलिए तो बड़ा जब तुम लोग बोलते हो ना तो हमको बड़ा सुकून मिलता है, लगता है कि नहीं चलो हम भी कुछ पढ़ा दिए हैं तुम लोगों को, सिर्फ मजाक नहीं किए हैं। इसका मान 1 और z प्लस 2 और यहाँ का कितना है -1 बराबर में क्या है 0। देख लो ना यहाँ x माइनस 1 गुना 1 y गुना 1, फिर देखो z प्लस 2 गुना -1 बराबर 0। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा y। अब -1 से गुना करोगे तो -z माइनस 2 बराबर 0, यानी आप देखिएगा क्या हो जाएगा x प्लस में y अब माइनस में z अब -1 अब -2 -3 बराबर, चाहो तो और सजा के लिख सकते हो x प्लस y माइनस z बराबर। अब वेक्टर फॉर्म नहीं भी मतलब कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन यदि नहीं भी याद है, आप देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म निकाल दे रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म की सहायता से। चलिए देखो हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम क्यों करें यार, इतना इतना कंसेप्ट सिखाए हैं वो किस दिन काम देगा, कभी तो उसका यूज कर ले यार। आ जाओ देखते हैं, ये आपको मान दिया हुआ है x1 y1 z1, ये मान दिया हुआ है x2 y2 z2, ये मान दिया हुआ है x3 y3 और z3। कह रहा है कि आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो दिया हुआ 3 पॉइंट से पास करते हैं, समझ रहा है।
और ये मेरा गारंटी रहा, किसी को याद नहीं। जब 3 पॉइंट से पास करता है तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या था, एक भी बच्चा जवाब नहीं दे सकता है। यदि कोई बोल सकते हैं तो खड़ा होकर जवाब दे सकता है। ठन ठन बटे सन्नाटा। चलिए आइए, हम जानते हैं सर, टेंशन मत लीजिए, आप मेरा हेल्प करो या ना करो, हम तो आपका जरूर करेंगे। आइए, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z2, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 के बराबर में क्या होता है, 0। चलिए अच्छी बात है, फटाफट सबका मान जो है एक कृपा निधान, यदि आप मान भी बोल सकें तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो कम से कम देख के मान तो बता दे रहा है यार, इस लायक है। x माइनस x1, x1 का मान 1, x2 तो x2 का मान 1 माइनस x1, x1 का मान 1, x3 का मान -2 -1, है ना। चलिए y माइनस y1, y1 का मान 1, अब y2 का मान 2 -1, फिर y3 का मान 2 -1, यही ना। चलिए अच्छा लगा जानते सर। z माइनस z1, तो z1 का मान 0, z2 का मान 1 माइनस 0, z3 का मान सबका मान रख दिए, कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। चलिए आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। x माइनस 1, एक में से एक गया 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा y माइनस 1, 2 में से एक जाएगा 1, 2 में से एक जाएगा 1, और ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस। क्या हम तुम लोगों पे इतना विश्वास कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को भूले नहीं हो? चलो नहीं विश्वास करेंगे यार, कोई भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बोल दे सर जी पूरा बतैले नहीं कर लिखो रे, कैसा बने क्यों एग्जाम में रे, अधे बदल को दादा मना का। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1, हम पहला को निकालें, ये खत्म, 1 गुना -1, 1 गुना 1, अच्छा लगा। अब इसको माइनस में निकालेंगे तो माइनस में y माइनस 1, जब हम इसको निकाले तो ये खत्म और ये खत्म, तो 0 गुना -1, तो 0 माइनस -3 गुना 1, -3 माइनस +3। चलिए अब प्लस में z को निकालेंगे, ये खत्म 0 गुना 1, तो 0 -3 गुना 1, -3 माइनस में तो माइनस क्या खेला किए हैं भगवान जाने, -1 -2 और x -1, और ये 3 हो जाएगा तो माइनस में 3 × y -1, अरे यहाँ 3 बचा है तो 3 से गुणा कर दिए, और यहाँ 3 बचा तो 3 × z बराबर 0। चलो गुणा करो, -2x +2 प्लस में 3, कृपा निधान, माइनस में 2x माइनस में 3y और प्लस में 3z, 3 और 2, कृपा निधान, माइनस कॉमन ले लीजिए ना, अच्छा लगेगा। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी, माइनस तो इधर दिख रहा था उस साइड का, तो 0 में खत्म हो जाएगा, तो therefore 2x + 3y - 3z माइनस उस साइड। कहता है कि आप हमको बताइए कि ये प्लेन जो है x एक्सिस को कहाँ काटता है,
वाई एक्सिस को कहाँ काटता है, और आइए निकालते हैं, मजबूरी है। when the plane cuts x एक्सिस, देन जब x एक्सिस को काटेगा तो y का मान भी 0 और z का मान भी क्या होगा, x एक्सिस पर तो खाली x का मान। चलिए अच्छी बात है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस में y, तो y का मान 0 माइनस में z, तो z का मान 0 बराबर कितना 5, ये हो जाएगा 2x बराबर 5। निकल गया। चलिए when the plane cuts y एक्सिस, देन y एक्सिस को काटेगा तो x का मान 0 और z का मान 0, यही ना। चलिए तो देखिएगा, तो 2 इंटू देख लो x है तो x का मान 0 प्लस में y, अब माइनस में z, तो z का मान 0, अब बराबर में कितना है 5, बराबर में कितना है, यानी यहाँ से y बराबर कितना है, अब बच गया z एक्सिस को। when the plane cuts z एक्सिस, देन z एक्सिस को जब कट करेगा, कुछ बच्चा बोलते हैं हे हे बोलियो ना, छोड़ देना सर जी, छोड़ दीजिए, मतलब किबला हमको छोड़ देने के लिए कुछ एक दूसरे के साथ गप कर रहा है, हे हमें बोलियो। चले कोई बात नहीं है, तो मैं 0 प्लस में y का मान 0 माइनस z बराबर 5, माइनस z बराबर 5, z बराबर माइनस। कब तक आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे 3 है, या आप ठेठी में समझ लो ना, जो ऑरिजिन से 3 यूनिट के दूरी पे है। ऑरिजिन से कितना यूनिट के दूरी पे है, ऑरिजिन से 3 यूनिट के दूरी पे है, यानी आप समझ लीजिए d का मान कितना दिया हुआ है, और ZOX प्लेन, कौन सा प्लेन, ZOX प्लेन के पैरेलल, दो चीज दिया, ZOX प्लेन के पैरेलल होना चाहिए और ऑरिजिन से कितना दूरी पे होना चाहिए, 3 यूनिट। ये सब क्वेश्चन तो देख के डायरेक्ट बच्चा जवाब देगा नहीं, जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जिसको इतना है ना कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, वो सब देखेगा जी, x y और z ऑरिजिन। यदि हम आपसे पूछें, देख लो कौन एक्सिस के पैरेलल, ZOX, देख लो ZOX, देखो यही प्लेन का है क्या। यदि हम तुमसे इक्वेशन पूछें कि बाबू बताओ XZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो XZ प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, XZ प्लेन का इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन, XZ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। लेकिन भैया y बराबर 0 तब लेते हो जब XZ प्लेन का ही तुम निकालते हो, यहां XZ प्लेन का नहीं निकाल रहे हैं, यहां XZ प्लेन के पैरेलल में जो प्लेन है उसका निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब y बराबर कितना हो, कुछ ना कुछ मान लेते हैं d, है ना, क्योंकि वो प्लेन तो नहीं है, प्लेन से कुछ ना कुछ दूरी पे होगा, और प्लेन से कितना दूरी पे होगा दिया हुआ है, तो d के जगह पर कितना हो जाएगा, निकल तो गया, y बराबर कितना होगा, विधान लिखते हैं। चलिए हम थोड़ा लिख देते हैं अच्छा से, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पैरेलल टू द ZOX प्लेन इज गिवन बाय तो बोल दो y बराबर कितना होगा d, है ना। ZOX प्लेन के पैरेलल में जो भी प्लेन होगा उसका जो इक्वेशन होगा वो y बराबर क्या होगा, और ये कितना दूरी पर है ये आपको साफ शब्दों में बता दिया है, कितना दूरी पर। तो यहाँ पर हो गया यार, क्वेश्चन कह रहा है कि आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए, उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। कहां से पास करता है? आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से और एक पॉइंट से भी पास करता है, और वो पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आ गया? आपको अच्छा से और हम समझाते हैं, रुकिए लिखिए मत। हम तो कोशिश करेंगे कि आप हर कंसेप्ट को अच्छा से फील करें, लेकिन सर थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा तभी आप फील कर सकते हो। आइए चलिए, है ना। देखिए तो ये दोनों प्लेन का यदि हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का बात करेंगे तो बोलो यही होगा ना, होगा ना। ये दोनों प्लेन का इक्वेशन आपको दे दिया है, जिसमें से देख लीजिए पहला प्लेन दिया हुआ है आपको कितना 3। जानते हो जब हमको भूख लगता है तो बड़ा ज्यादा गुस्सा आने लगता है, सच बोल रहे हैं, अपना सच्चाई हम बता रहे हैं। 3x - y प्लस में 2z बराबर 4, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y + z बराबर 2, x + y + z बराबर 2। हाँ, कहता है आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, यानी यहां से पास करता है। बात समझ रहे हो? चलिए, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लो यहीं से पास करवा दिए, कोई दिक्कत? देख लो यही ना वो प्लेन है जो ये दोनों दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है क्या? तो इसी प्लेन का हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भूलना एक पॉइंट से भी पास करता है, यानी एक पॉइंट भी दिया हुआ है 2 2। मेरे समझ से अब क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? आप हमको उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो दो दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और एक आइए देखते हैं। हाँ, अभी तक तो बात चल रहा था क्वेश्चन का। अब देखो हमको लगता है कि ये कंसेप्ट कुछ कुछ को तो जरूर याद होगा, क्योंकि जब बता रहे थे तो बहुत बार हम प्रेशर करके जो है दिमाग में डालने का कोशिश कर रहे थे। अब बताइए सर, कभी भी यदि उस प्लेन का इक्वेशन निकालना हो जो दो दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो हम क्या करते हैं? क्या बोले थे? कभी भी उस प्लेन का इक्वेशन निकालना हो जो दो दिया हुआ प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो दोनों में से किसी भी एक में कुछ ना कुछ कांस्टेंट से गुणा करके दूसरे में, दोनों में से कोई भी एक में कुछ ना कुछ कांस्टेंट से गुणा करके दूसरे में, आइए एकदम शांत। तो यही लिखते हैं यार, क्या यार पढ़ना आसान है, उसको खुद के पास रखना जो है ना बहुत टफ है, समझ रहे हो ना। और ये टेक्निक जिसको आ गया ना, जिस भी स्टूडेंट को ये टेक्निक आ गया वो अच्छा मार्क्स ले आएगा और लाइफ में कुछ कर भी लेगा, कंपटीशन भी निकाल लेगा। आइए बताइएगा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
passing through the line of intersection of the given two planes is given by एकदम शांत रहिएगा और दोनों में से कोई भी एक में कुछ ना कुछ कांस्टेंट से गुणा करके दूसरे में क्या कर देंगे। जैसे आप देखिए तो क्या हो जाएगा, बोलना 3x माइनस में y और प्लस में 2z और प्लस में लैम्डा इंटू बोल दो x प्लस y प्लस z, अब बराबर में कितना 4 अब प्लस में लैम्डा इंटू कितना 2। क्या किए समझ में आया? क्या किए बोलो तुम? दूसरा में लैम्डा से गुणा करके पहला में क्या कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे में गुणा कीजिए, पहला हम भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, आप किसी भी एक में कर सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा हम जो है इसको बढ़ाते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। बोलना हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 अब प्लस में लैम्डा इंटू 1 तो कितना हो जाएगा लैम्डा। अरे लैम्डा से सब में गुना होगा ना यार। चलो अब हम लोग यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो बोलो यहाँ कितना बच जाएगा -1 और यहाँ 1 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा। अरे बात समझ पा रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम z कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच गया 2 और यहाँ 1 इंटू लैम्डा तो लैम्डा बराबर में कितना आ गया 4 प्लस में 2। कोई तकलीफ क्या है? ये वाला जो आपका इक्वेशन है सर, ये इक्वेशन इसी प्लेन का है ना, जानते हैं सर। ये जो x y z दिख रहा है, या आप ये बोल सकते हो यहाँ जो अपने मन से तुम कांस्टेंट मान रहे हो लैम्डा का मान निकालने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ आपको देगा। जैसे यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा दिया है कि ये एक पॉइंट से पास है। अब सोच लो यदि ये वाला प्लेन पर ये पॉइंट रखा हुआ है, अब बोलो ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी x y z के जगह पर इसका मान 2 2 1 हो जाएगा। देखो हम लिख देते हैं since the plane passing through a point और जानते हो बच्चा कब से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया और कब से बच्चा और ज्यादा कमजोर होना शुरू हो गया। या तो बोलो इस पॉइंट से यदि पास करता है तो देख लो x का मान कितना है, y का मान, z का मान तो रखना फटाफट। तो बोल दो x, तो x का मान 2 और 3 प्लस लैम्डा प्लस में y, तो y का मान 2 और इंटू -1 प्लस लैम्डा और प्लस में देख लो z, तो z का मान और इंटू 2 प्लस बराबर में कितना है 4 प्लस में। अरे क्या किए समझा? ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा ना। ये जो x y z था ना इसका मान रख दिए 2 2 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए, इतना आराम से बताने के बाद यदि दिमाग से निकल जाता है तो इसका मतलब तो यही है 2 तिया 6 प्लस में 2 लैम्डा प्लस माइनस में 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस में 2 प्लस लैम्डा बराबर 4 प्लस में 2 लैम्डा। अच्छा 2 और 2 हो गया 4 और इधर 4 कट गया। अब कुछ गलत हो गया क्या? ओ माता, हाँ फिर से देखना 2 लैम्डा कट गया।
-2 और +2 कट गया। चलिए अब बोलना, अरे बोल रहे यहाँ 6 नहीं रहे तो 6 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा 3 लैम्डा बराबर में 4, यही ना, यानी आपका हो जाएगा 3 लैम्डा बराबर 4 - 6, यानी 3 लैम्डा बराबर -2। आप जो लैम्डा अपने मन से माने थे, देखिए उसका मान निकाल लिए क्या है, और ध्यान से सुन लो एकदम प्यार से, कुछ नहीं करना है। ये जो लैम्डा का मान आप अपने मन से, जो लैम्डा जो अपने मन से माने थे, ये जो लैम्डा का मान आया, बस इस लैम्डा के मान को आप समीकरण में रख दो, कैलकुलेशन कर दो, इक्वेशन आ जाएगा। जैसे आप देखिए कहाँ है यहाँ है, रख देंगे नहीं सर, रख देते हैं, इसको रखने में क्या मिनट लगेगा हमको। चलिए देखिए तो यही इक्वेशन है ना, आइए चलिए फटाफट हमको बताइएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा का मान रखना, तो कितना हो जाएगा 3x - y प्लस में 2z और प्लस लैम्डा, और लैम्डा का माइनस में 2/3, तो प्लस माइनस में 2/3 x प्लस y प्लस z अब 4 अब प्लस में लैम्डा, और लैम्डा का मान माइनस में 2/3। अरे लैम्डा है तो लैम्डा का मान माइनस में 2/3 होगा ना, और इंटू कितना, तो यही ना। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं, बस हो चुका है कंसेप्ट। चलो बोलो 3 यहां गुना होगा, 3 तिया 9x, यार बोल दो यार, माइनस में कितना हो जाएगा 3y, अब प्लस में 3 गुना 6z। अरे 3 से इस सब में गुना नहीं करोगे माइनस, अब देखो -2 से इसमें गुना करोगे तो माइनस में 2x माइनस में 2y माइनस में 2z, देखो -2 से सब में गुना कर दिए। अब बटे नीचे में कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर बोलिएगा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 यहाँ गुना होगा तो 4 तिया कितना 12, अब प्लस माइनस 2 दूना कितना 4, 3 ब्लास्ट हो गया। आप देख लीजिए 9x में से 2x जाएगा, 7x -3 -7y -2y -5y, 6z में से 2z जाएगा, प्लस में 4z। देखिए सर इक्वेशन प्लेन का निकाल दिए क्या, तो क्या ये वाला आपको पता चला कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए कुछ नहीं है, पहले लैम्डा फंसा देंगे, और लैम्डा जो फंसाएंगे उसका मान निकालने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ आपको देगा, तो उस कंसेप्ट का यूज करके हम मान निकाल लेंगे, लैम्डा का मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा।